नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ और ऐसी ट्रेंडिंग न्यूज़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं और ये कल के अखबारात की सुर्खियाँ भी ये बन जाती हैं। तो ये चलते हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि मिडल ईस्ट की जो सूरत-ए-हाल है, यानी ईरान और अमेरिका का जो स्टैंड ऑफ है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो अभी बातचीत जारी है ओमान के अंदर। और दूसरे कि जैसा कि आप जानते हैं, पार्लियामेंट का बजट इजलास जारी है, लेकिन वो जो है ना बिल्कुल मंडे तक के लिए उसको मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन उसमें जो है ना कोई काम ख़ास नहीं हो चुका है और कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से मुसलसिल ख़ास तौर पे जो अमेरिका का जो माहिदा है उसके बारे में ज़ोर दिया गया है कि बोले, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उस पर कुछ नहीं कहा। उस पर हम बात करेंगे। तीसरे जानते हैं कि जो है ना पाकिस्तान में जो है ना एक शिया बारगाह पे जो है ना इस्लामाबाद में वहाँ पे धमाका हुआ, जिसमें तकरीबन 69 लोग हलाक हुए हैं और तकरीबन 169 लोग जो है ना ज़ख्मी हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे। तो ये चलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सारी अमेरिका की जितनी फोर्सेस हैं, ख़ासतौर पे जो वारशिप्स हैं, पूरे ईरान की तरफ जो है ना जा चुके हैं और उसी के साए में बातचीत शुरू हुई है ओमान में। ओमान में ये इनडायरेक्ट बात हम इसको कह सकते हैं, जिसमें वज़ीर ख़ारजा ईरान के अब्बास अराग़ची और दूसरे के वहाँ पे इनके ख़ास एडवाइज़र जिनका नाम विटकॉफ है, स्टीव विटकॉफ है, ये दोनों बैठ के वहाँ पर ओमान में बातचीत जारी है इनकी। और काफ़ी इंटेंस हम जिसको कह सकते हैं, यानी बहुत ही सीरियस बातचीत जारी है। और अमेरिका ने ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ये नाकाम होती है तो हम ईरान पे हमला कर देंगे। तो इस जीवन में जो है ना कि काफ़ी जो है ना वहाँ पे टेंशन पाया जाता है सारे गल्फ़ कंट्रीज़ में। और ईरान ने भी कहा है कि हम जो है ना डरने वाले नहीं हैं, अगर अटैक करते हैं तो सारा गल्फ़ कंट्रीज़ पूरा जो है ना आग के शोले में तब्दील हो जाएगा, उन्होंने कहा है। और ट्रंप ने कहा है कि बिल्कुल जो है ना ये आपको न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको तर्क करना होगा, नहीं तो हम जो है ना हम अटैक करने वाले हैं, बिल्कुल रेडी। और बहुत ही जो है ना इन्हें आप इसको ये कह सकते हैं कि बिल्कुल इन्हें गन्स के साए में तो ये बातचीत जारी है। और काफ़ी लोग डरे समय में, ख़ासतौर पे गल्फ़ कंट्रीज़, ईरान के लोग, कि अब क्या होता है इसमें। बातचीत जारी है, बहुत ही सीरियस जो है ना वहाँ बातचीत जारी है। हालांकि मेरे ख्याल से ये बातचीत डायरेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ये इनडायरेक्ट हम बातचीत इसको कह सकते हैं। यानी दोनों कंट्रीज़ के नुमाइंदे वहाँ पे ओमान में बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं। तो सज्जाद साहब, ये बताइए कि काफ़ी दिनों से ये स्टैंड ऑफ चल रहा है ना, कि मतलब एक है तुम जो है ना तर्क करो न्यूक्लियर प्रोग्राम, नहीं तो हम तुम्हारे पे अटैक करेंगे। ये तो बहुत पुरानी बातचीत है, इन्हें ट्रम्प से पहले से ये सिलसिला चल रहा है इसका। बिल्कुल। तो वाकई ये इसमें क्या हकीकी है, ये खाली एक डर खौफ बिठाने के लिए जो है ना अमेरिका की हरकतें हैं, जो है ना क्या है ये जो है ना? यकीनन देखिए, अमेरिका की पुरानी पॉलिसी है कि वो जो है जी, उसको उसका मकसद कोई और होता है, वो प्रोपेगेंडा किसी और बात का करता है। जी, हमेशा हमने देखा कि इराक़ में भी जी, जब उन्होंने अटैक किया था इराक़ पे, जी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इराक़ में वसी तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं, जी, जिससे दुनिया को ख़तरा है। जी, लेकिन सद्दाम हुसैन के मरने के बावजूद वो वसी हथियार नहीं मिले दुनिया को। जी, आज हमने देखा कि जब अटैक हुआ था अमेरिका की क़यादत में, जी, बरतानिया और जो है इटाली ने मिलकर जो है अटैक किया था, जी, तो उस वक्त उन्होंने साफ तौर पे जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, ये कहा था कि इनके पास वसीतर तबाही वाले ऐसे हथियार हैं कि ये दुनिया को तबाह कर सकते हैं। फिर उन्होंने सद्दाम हुसैन को ख़त्म किया, इराक़ पे जो है कब्ज़ा कर लिया गया, सकूत बगदाद होता है। जी, बगदाद में एक फ़ौजी जो है, जो जी, अमेरिकी फ़ौजी थे, जी, कैसे वो दंदनाते घूम रहे थे, कैसे जी, सद्दाम हुसैन के जी, मुजस्समे को गिराया गया वहाँ के फिरदौस जी, स्क्वायर से। जी, ये सारी दुनिया ने देखा। फिर कैसे सद्दाम हुसैन को जो है एक जी, सुरंग से जो है पकड़ा गया। जी, फिर ये भी दुनिया ने देखा कि कैसे सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। जी, और अलमिया ये था कि फांसी के मनाजिर जो है जी, मीडिया में रिलीज़ किए गए। बिल्कुल, जिस बिल्कुल, वक्त जी, सद्दाम जी, हुसैन को फांसी दी जा रही थी, जी, तख्ते-ए-दार पे जो है जी, सद्दाम को लटकाया गया था। सद्दाम को लाने, देखिए एक मुल्क का सरबराह जिसने 30 साल तक हुकूमत की जी, इराक़ पे, जी, जिसने जो है 8 साल तक ईरान के साथ जंग की जी, थी, उसको महज एक छोटी सी बात पे, वसीतर हथियार के नाम पे, जी, उसको ना सिर्फ जो है उसकी हुकूमत गिराई गई, जी,
बल्कि उसको गिरफ्तार किया गया और दुनिया के सामने उसको जो है फांसी दे दी गई। और अलमिया ये है कि फांसी का सारा मंजर मीडिया के सामने रिलीज किया गया, वीडियो शूट की गई फांसी की। हमने देखा कि कैसे सद्दाम हुसैन को तख्तेदार पे ले जाया जा रहा है, कैसे सद्दाम हुसैन की जो है सर पे कपड़ा ढापा जा रहा है, कैसे सद्दाम हुसैन ने कपड़ा अपने सर पे लेने से जो है मना किया। फिर वो सबके सामने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वेट करते हैं, फांसी ले लेते हैं। यकीनन शेर की मौत थी सद्दाम हुसैन की। और ये अमरीकी जो है ये मगरिबी जो थे उन्होंने अपनी मक्कारी की इंतहा यहाँ भी दिखाई, क़बासत की इंतहा यहाँ भी दिखाई। इनका तो जो है आलम इस्लाम से पुराना जो है बैर है इनका तो, और ये जो है आलम इस्लाम को तबाह करने के लिए हर ज़माने में कुछ ना कुछ बहाने ढूंढते आए हैं। आज ये ईरान को टारगेट कर रहे हैं। यकीनन सद्दाम हुसैन को इन्होंने कैसे ख़त्म किया दुनिया ने देखा, लीबिया में इन्होंने कैसे तबाही मचाई ये भी दुनिया ने देखा, कि कैसे लीबिया के सरबराह कर्नल कज़ाफ़ी को, जिन्होंने लीबिया को एक खुशहाल मुल्क बना दिया था, दुनिया के जो है इंतहाई खुशहाल और इंतहाई सस्ती मुल्कों में जो है लीबिया का शुमार होता था। लोग कहते थे कि वहाँ पे इतनी जो है चीज़ें इतनी सस्ती थी कि मुफ्त से भी ज़्यादा जो है सस्ती वहाँ पे चीज़ें मिलती थी वहाँ के लोगों के लिए। उन्होंने वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर्नल कज़ाफ़ी ने जो काम किए थे, लोग जो है माहौल हैरत थे कि यूरोप में ऐसा नहीं है, दुनिया भर में ऐसा नहीं है। बिल्कुल सब्सिडी। देखिए लोग कहते थे कि हम 10-20 रुपए लेके जाएंगे किसी जो है फ्रूट की दुकान पे, तो वो हमारी गाड़ी भर देगा फ्रूट से। लोग कहते थे कि इतने फ्रूट देगा वो कि आप एक हफ्ते तक उन फ्रूट्स को खा नहीं पाएंगे। तो यहाँ से इंडिया से गए लोगों ने जो है जो वहाँ पे कुछ काम किया था, जैसे कि उस ज़माने में रिवाज था गल्फ़ कंट्रीज जाने का, तो उन्होंने जो है एक्सपीरियंस बयान किया था कि कैसे कर्नल कज़ाफ़ी ने अपने लोगों के लिए इस मुल्क को इतना खुशहाल बना दिया है, आवाम की फ़लाह के लिए कैसे उन्होंने काम किए हैं और कैसे उन्होंने अपने आवाम की ज़िंदगी आसान कर दी है। तो उनको कर्नल कज़ाफ़ी को जो है महज इसलिए कि वो जो है अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं थे, महज इसलिए कि उन्होंने जो है एक इस्लामी एक जो है एक इत्तेहाद कायम करने की बात की थी, एक इस्लामी ब्लॉक उन्होंने बनाया था, महज इसलिए उनको जो है ख़त्म किया गया, सड़कों पे घसीट के मारा गया। देखिए किस तरीके की मौत उनको दी गई। एक सद्दाम हुसैन, मतलब ये कि जब सड़क पे घसीट के कर्नल कज़ाफ़ी को मारा जा रहा था तो वो वीडियोस भी वायरल की गई थी, मीडिया में जारी की गई थी बाज़ाब्ता। CNN के वहाँ पे वीडियोग्राफर मौजूद थे, जो अमेरिका का तर्जुमान है। CNN जो दुनिया का बड़ा इदारा अपने आप को कहता है अमेरिका का तर्जुमान है, उसके वीडियोग्राफर वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने सारी फीड सारा वीडियो शूट करके उन्होंने रिलीज़ किया न्यूज़ के लिए, मीडिया के लिए, दुनिया भर के मीडिया के लिए। तो कर्नल कज़ाफ़ी जिन लोगों ने उनको पकड़ रखा था और जो उनको सड़क पे घसीट रहे थे, उनसे उन्होंने कहा कि तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ मैं, कम अज़ कम इस बात का तो लिहाज रखो। चलो ठीक है, आज तुमने मेरा इक़्तिदार ख़त्म कर दिया, आज तुम जो है मुझे बहैसियत सदर मेरी जो है माजूली हो गई है, लेकिन कम अज़ कम उम्र का तो ख्याल करो। इंसानियत वो रिक्वेस्ट कर रहे थे वो कर्नल कज़ाफ़ी, लेकिन उनको सड़क पे घसीट के गोली मारी गई, उनको मौत के घाट उतार दिया गया सड़क पे ही। और इतना जो है दर्दनाक मंजर वीडियोग्राफी करके इसको जारी किया गया बाकी दुनिया के लिए। तो ये अमेरिका की क़बासत जो थी वो आज भी जारी है, जो सफ़ाकी हम कहेंगे, इंसानी जो उनकी जो मतलब एक गैर इंसानी हरकतें उनकी कही जा सकती हैं, गैर इंसानी हरकतें, उनकी सफ़ाकी, उनकी जो है जो साजिशें हैं, उसका सिलसिला आज भी जारी है। देखिए हसन नसरुल्लाह को किस तरीके से जो है ईरान में ही जो है मार दिया गया, जो लबनान में जो हुकूमत हिज़्बुल्लाह के सरबराह भी थे और लबनान की हुकूमत में वो पार्टनर भी थे, इत्तेहादी थे हुकूमत के। हुकूमत का इत्तेहादी होने के बावजूद कैसे हसन नसरुल्लाह को मारा गया, कैसे जो है जो पासदारान इनकलाब के सरबराह थे उनका कैसे कत्ल किया गया, दुनिया जानती है।
कैसे इस्माइल हनिया जो जी, हमास के कायदे सरबराह थे उनको जो है ईरान में मारा गया, जी, शहीद किया गया, सीधे मिसाइल दागा गया जहाँ पे वो जो है क़याम पजीर थे। तो ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है जी, कि वो जो चाहे कर रहे हैं जी, और वो जो है देखिए आलम इस्लाम को डराने के लिए सब काम ये किए जाते हैं। जी, बिल्कुल, कैसे जो है बशर अल असद की हुकूमत को जो है ख़त्म किया गया, जी, कैसे जो है हम देखते जी, हैं कि जो है अगर हम तारीख उठा के देखें तो लबनान के जो सरबराह थे, जी, हाँ हुरैरी जो जी, सरबराह जी, थे वहाँ के, जी, उनको कैसे जो है ब्लास्ट करके मारा गया। मारा गया, जी, ये सारे जो है काम ये होते हैं, ये अमेरिका ही की क़यादत में होते हैं जी, और बहुत सफाकी से काम किए जाते हैं। और उसी अमेरिका की क़यादत में जी, आज अमेरिका के जहाज़ भी वहाँ पहुँच गए हैं, जंगी बेड़ा भी जो है जी, ईरान के साहिल के करीब पहुँच चुका है जी, और जो है उसके जंगी जहाज़ भी उस बेड़े पे सरगर्म हैं जी, और वो बार बार धमकी दे रहा है कि हम किसी भी वक्त ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। जी, अब देखिए आज की ताज़ा खबर ये है जी, कि अमेरिका ने एडवाइज़री जारी कर दी है, जी, अपने शहरियों से कहा है कि फौरी ईरान छोड़ दें। बिल्कुल, एक जानिब जब जो है ईरान के जौहरी अफजूदगी के मामले में, जी, ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के मामले में जब बातचीत जारी है, जी, जब ईरान बातचीत से इत्तेफाक करता है, जी, जब बातचीत हो रही है इनकी, तो फिर ये एडवाइज़री क्यों जारी की गई? बिल्कुल, ये अहम सवाल है जी, ये। उसके जो है बहरी बीड़े वहाँ ईरान के साहिल पे क्यों पहुँचे? ये एक बड़ा सवाल है। ईरान के समंदर के करीब अमेरिका का सबसे बड़ा जो है बहरी जहाज़ क्यों खड़ा है? जी, ये भी जो जंगी जहाज़ है, जी, जंगी अब्राहम जहाज़ लिंकन, क्यों खड़ा जी है? हाँ, जी हाँ, क्यों खड़ा है? बिल्कुल, सबसे बड़ा जंगी जहाज़ ईरान की जो है साहिलों के करीब गहरे पानी में क्यों जहाज़ खड़ा है? जी, देखिए उस जंगी जहाज़ से कहा जाता है कि एक साथ कई जंगी तैयारे प्रवास कर सकते हैं। जी, इतना बड़ा जंगी जहाज़ है जी, जी, वो वहाँ क्यों खड़ा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी, और ऐसे सवाल उठते रहेंगे, ऐसे सवाल होते रहेंगे, जी, ऐसे सवाल किए जाते रहेंगे और इन सवालों का जो है जी, जवाब कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है। जी, जैसा कि आपने कहा कि एक जानिब बातचीत जारी है बिल्कुल, जंगी जो जी, जौहरी अफजूदगी को लेके, जी, दूसरी जानिब वही ट्रम्प ये कह रहे हैं अमेरिकी शहरियों से कि आप ईरान खाली कर दें। जी, मतलब ये कि ये सिर्फ जो है ये दिखावा है। जी, बिल्कुल, आप अमन की बात करते हैं, आप दावा करते हैं कि मैंने जी, दुनिया में अमन कायम किया है, जी, लेकिन आपके काम क्या हैं, आपके जी, कारहाय नुमाइयाँ क्या हैं? जी, दुनिया जानती है, तारीख गवाह है। बिल्कुल, आप दूसरी जंग अजीम से अगर तारीख उठा के देखें जी, तो आज तक जापान पे, हिरोशिमा, नागासाकी पे किसने जो है बम जी, बरसाए थे? जौहरी बम डाले, जौहरी बम किसने बरसाए थे? इंसानियत का कत्ल करने में इनका कोई सानी नहीं है। जी, ये जो है खौफनाक बम बना के रखते हैं, जी, खौफनाक हथियार अपने पास रखते हैं जी, और गाहे माहे इन हथियारों का ये इस्तेमाल करते हैं। जी, और हम देख रहे हैं 20 सालों में जी, जब से जो है 9/11 का वाक़या हुआ है, जी, जब से न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पे जो है एक हमला हुआ था, उस हमले के ताल्लुक से भी लोगों का ये दावा है जी, कि वो हमला खुद जो है इजराइल ने करवाया था जी, और इस हमले में अमेरिका बराबर का शरीक था। जी, लेकिन उसका इल्ज़ाम जो है उसामा बिन लादेन पे थोप दिया गया जी, और फिर उसामा बिन लादेन के बहाने जी, अफ़गानिस्तान की ईंट से जी, ईंट बजा दी गई। जी, हमने आपने देखा जी, कि 20 साल हो गए हैं, अफ़गानिस्तान आज भी जो है जी, एक शूरीज़दा रियासत है, मुस्तहकम नहीं हो पाई है, आज जी, भी जी, एक शूरीज़दा रियासत है, आज भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, आज भी वहाँ पे गुर्बत है, आज भी वहाँ के लोग बहुत मुश्किल हालात में जी, ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। जी, तो हमने देखा कि जो है अमेरिका हर ज़माने में आलम इस्लाम को टारगेट करता है, जी, हर ज़माने में मुसलमानों को टारगेट करता है, जी, हर ज़माने में जो भी मुसलमान मुल्क उसको लगता है कि ये ताकतवर हो रहा है, जी, उसको तबाही के जो है दहाने पे ला खड़ा करता है। जी, तो अब उसी की मिसाल, उसी का तसलसल हम देख रहे हैं जी, कि ईरान जौहरी अफजूदगी के जो है करीब आ गया है, बल्कि जौहरी अफजूदगी ईरान ने कर ली है। जी, ईरान बार बार कह रहा है कि हमारा मकसद जी, ये जो जौहरी अफजूदगी हम कर रहे हैं, जी, ये जौहरी प्लांट हमने बनाया हुआ है और ये जो जौहरी जो है हम जो अफजूदगी कर रहे हैं जी, वो एक पुरअमन मकसद के लिए कर रहे बिल्कुल हैं। जी,
हम बिजली पैदा करेंगे, जी, हम जो है ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए जौहरी आलूदगी कर रहे हैं। जी, तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम पुरअमन है, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है। अब देखिए, 1 महीना पहले एक खबर आई थी, 1 महीना बल्कि 10-15 दिन पुरानी बात होगी, कि ईरान ने जौहरी तजुर्बा किया है गहरे समंदर में। जी, अब ये जो खबर आई है वेस्टर्न मीडिया से, जी, अब ईरान ने इसकी तस्दीक नहीं की, ईरान ने कहा जी, ना इस बारे में कुछ कहा ईरान ने, लेकिन आपने प्रोपेगेंडा तो कर दिया, आपने झूठी खबर तो फैला दी, आपने दुनिया की आंखों में झूल तो झोंक दी, आपने दुनिया के बाकी मुल्कों को जो है ये यकीन दिलाने की कोशिश तो कर दी कि ईरान जो है एक जौहरी ताकत हो गया है। अगर अब हम इसको जो है कंट्रोल नहीं करेंगे, इसको कमज़ोर नहीं करेंगे, इसको जो है इस पे अटैक नहीं करेंगे, तो फिर ये जो है एक बहुत बड़ी जौहरी ताकत। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि अगर ईरान जौहरी ताकत बन जाता है तो फिर इसका सीधा खतरा जो है इसराइल को होता। बिल्कुल, इसका सीधा खतरा इसराइल को दरपेश होगा, और यकीनन इसराइल जो है इसी खौफ के तहत ईरान को कमज़ोर करना चाहता है। किस तरीके से जो है सलमानी को जो है ख़त्म किया गया था, आपको भी याद होगा, पासदाराने इनकलाब के जो फौजी सरबराह थे, किस पासदाराने इनकलाब के हवाले से कहा जाता है कि ईरान की एक मजबूत फ़ौज थी। ये जो पासदाराने इनकलाब थे, ये जो जवान थे इस फ़ौज में, वो इंतहाई तरबियत याफ्ता थे, इंतहाई जो है ज़ीरक थे, और बहुत ही जो है ताकतवर ये फ़ौज थी। लेकिन उस फ़ौज के सरबराह को ख़त्म करके उस फ़ौज को आज पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया गया है। उस दस्ते को, कासिम सुलेमानी के जो कत्ल के बाद उस दस्ते को पूरी तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि कमज़ोर कर दिया गया है। मतलब एक मज़ाहमत के तमाम रास्ते उन्होंने एक एक करके ख़त्म कर दिए हैं, और जब मज़ाहमत के रास्ते पूरे जो है कमज़ोर हो गए, उनको यकीन हो गया कि अब जैसी, देखिए वो नहीं चाहते कि जो है उनका नुकसान हो। बिल्कुल जी, वो हमला करेंगे और वो चाहेंगे कि सेफ साइड हम निकल आए वहाँ। बिल्कुल जी, तो वो नहीं चाहते कि जो है उनका नुकसान हो। तो नुकसान, कम से कम नुकसान के लिए वो लोग जो है वहाँ की ताकतवर, जो भी जो है ताकतवर चीज़ होगी उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। तो बहरहाल जो है अब जिस तरीके से अमेरिका अपने शहरियों को ये कह रहा है कि आप इराक छोड़ दें, उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान के ख़िलाफ़ एक खौफनाक फ़ौजी कार्रवाई करने के दर पे है। बिल्कुल, अब ये सारे तो बहाने हैं, टाइम टेकिंग जो है मामला लग रहा है ये कि हमने अब ये कहेंगे कि हमने बातचीत की थी, ईरान मान नहीं रहा है, अब हमको इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। तो बहरहाल जो है हम यही कह सकते हैं कि जो है आने वाले दिनों में ईरान क्या करेगा कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही है सर साहब, लेकिन सर साहब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए अब सारे मिडल ईस्ट जो है ना, इसका पूरा जो है ना पेट्रोल पे असर पड़ेगा। सारे मिडल ईस्ट में उन्हें कहा कि सारी हर जगह हम मारेंगे, कोई जगह हम छोड़ेंगे नहीं और हम बख्शेंगे नहीं, किसी सूरत से हम तैयार हैं। बिल्कुल उसने कहा है, इन्हें डरने वाली बात नहीं है। ये तो कोई वेनेजुएला नहीं है, कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है कि आप गए आराम से सदर को पकड़ के ला लें। ये तो नामुमकिन बात है जो है ना। बिल्कुल एक बड़ा ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा ताकतवर, और ईरान ने तो साफ कहा है कि हम मज़ाहमत करेंगे, हम लड़ेंगे और हम जो है आखिरी दम तक लड़ेंगे, ये ईरान का कहना है। आप देखिए अब क्या होता है। अभी तो जो है बातचीत सिलसिला जारी है। देखिए दुनिया में जब भी जंग होती है तो इसका नुकसान आम आदमी को होता है। बिल्कुल, दुनिया के आखिरी कोने में खड़े आज शख्स को भी जो है इस जंग का नुकसान भुगतना पड़ता है। दुनिया बदतरीन महंगाई से दो चार हो जाती है, दुनिया जो है वबाओं से दो चार हो जाती है, दुनिया एक खौफ के माहौल से दो चार हो जाती है, दुनिया महंगाई के जो है एक बहुत बड़े सदमे से दो चार हो जाती है। तो जब जब जंगें हुई हैं, जब जब हालात ख़राब हुए हैं, दुनिया को सिर्फ तकलीफ़ का सामना रहा है। अब ये भी जंग अगर होगी, बिल्कुल इसके असरात भी पड़ेंगे जो है ना। ये बिल्कुल इसके भी असरात बहुत सर साहब ये भी हो सकता है ना, इन्हें अपनी मकबूलियत, तो ये काम जब से आया ये ट्रम्प कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिसको कोई याद करें, कोई अच्छे से याद करे जो है ना, कोई अवाम माँ की बेजार हैं, सारे मुल्कों को डरा के रखा है टैरिफ के ज़रिए से। तो अपनी गिरती हुई मकबूलियत को बचाने के लिए भी ये हरकत करा। फिर ये अच्छा ये कैसा कर सकता है जब तू कहा कि मैंने इतनी जंगें रुकवाई हैं, ये तो जंग इनिशिएटिव तू तो करा है ना, फिर तो समझ से बाहर है, फिर दावेदार है, फिर पीस नोबेल प्राइज। कौन सी जंग जो है ट्रम्प ने रुकवाई है, पहला सवाल ये है
कि गज़ा को तहस नहस करके रख दिया गया। जी वो तो एक अथॉरिटी थी, वो मुल्क ही नहीं है। जी। वो तो जो है जी निहत्थे लोगों को आपने मार दिया जी बिल्कुल, बमबारी करके, फायरिंग करके, जी सिक्योरिटी वहाँ पे भिजा के, फ़ौज वहाँ पे भिजा के, निहत्थे लोगों को, गरीब आवाम को आपने जो है, जी जो पहले से ही जो है भुखमरी का शिकार थे, बिल्कुल उनको मज़ीद जो है भुखमरी से आपने दो चार कर दिया। उनको रहम करम पे छोड़ दिया गया, रेड क्रॉस के, बिल्कुल रेड क्रॉस के जो है आलमी तंजीमों के, जी अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लाही इदारों के रहम करम पे छोड़ दिया गया गज़ा के 10 लाख लोगों को। 10 लाख जी अब इससे बड़ा जो है अलमिया और क्या हो सकता है। जी फिर आप कह रहे हैं कि हमने जंग रुकाई, जी जंग आपने मुसल्लत की, तबाही आपने मचाई, जी वहाँ की ईंट से ईंट बजा दी गई, सारे घर गिरा दिए गए, जी सारी इमारतें जो है गिरा दी गई, अस्पताल में बमबारी की गई, स्कूलों में बमबारी की गई, जी वहाँ पे जो है एक खंडर बना दिया गया पूरे शहर को, जी एक जीते जागते शहर को खंडर में तब्दील कर दिया गया। हज़ारों लोग, 50,000 तो सिर्फ जो है एक अथॉरिटी की जारी करदा जो है जी तादाद है वो, बिल्कुल जी जबकि लोगों का कहना है कि हकीकी बात तो ये है, हक बात तो ये है कि कई लाख लोगों की जो है इस बमबारी में, इस जान गई, कार्रवाई जी में जो है जाने गई हैं। कई लाख लोग जी तो अभी कहा जा रहा है जी कि लाखों हज़ारों लाशें तो अभी मलबों में दबी पड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल हर इमारत से देखिए, एक इमारत पे आपने बम गिराया, 5 मंजिला इमारत पे, जी तो पलक झपकते और मिट्टी के ढेर में बदल गई। जी अब उस इमारत को तो हटाया आज तक नहीं गया है। जी बिल्कुल किनारे किनारे से लोगों ने अपनी बिसात के मुताबिक अपनी कोशिश करके किनारे किनारे से लोगों को बचाने की कोशिश की। जी किनारे किनारे से जो है लाशें भी निकाली गई जी और जो है उन्होंने जो है तदफीन का काम किया, जी लेकिन इमारत के मलबे तले कौन जो है वहाँ पे फंसा हुआ है सवाल कोई ही नहीं है, जानता। कोई नहीं जानता बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि आज जी भयानक बदबू आती है जब हम जी जाते हैं गजा में, जी लाशों के सड़ने की जो है, बिल्कुल सर फटा देने वाली, नाक जो है जी सुन कर देने वाली बू आती है वहाँ से। जी आज भी लाशें अंदर मलबे में दबी हुई हैं जी और उस मलबे को हटाने के लिए जी कोई आलमी मदद नहीं आई है। जी देखिए, अगर आप जेसीबी लाते, अगर आप जो है दीगर भारी मशीनें लाते जी और मलबे को हटाने का काम करते तो न जाने कितनी, उनको भी मालूम है कि लाशें दबी हुई हैं, जी इसलिए वो लोग भी आने को तैयार नहीं हैं। जी तो ये तो आपने गजा की हालत कर दी। जी यूक्रेन की जंग आज तक ख़त्म नहीं हो पाई। फिर कैसा दावा करेंगे मैंने फिर दावा जंगें कर रुकवाई? रहे जी हैं कि बिल्कुल मैंने जंगें रुकवाई हैं। जी आपने सिर्फ एक ही जंग रुकवाई, जी इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान की, की, जी। ऑपरेशन सिंदूर जी। का सत्यानाश करवा दिया आपने। जी हाँ। मोदी को अपना अच्छा दोस्त बना के जी आपने ऑपरेशन सिंदूर को का जो है रुकवाने का दावा किया। पूरे सत्यानाश करके आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया है, जी मैंने टैरिफ की धमकी दी उन लोगों को, कभी कहते हैं, कभी जी। कहते हैं कि मैंने ये धमकी दी। जी आप देखिए, इन धमकियों की जो है, सिर्फ यही धमकी दे के इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवा के अब आप कह रहे हैं जी कि मैंने, जी ना 7 या 8 जंगें मैंने रुकवाई है, उन्होंने, बिल्कुल, उनका दावा है जो है ना। जी उनका दावा है। अब अंदाज़ा लगाइए आप गजा में क्या किया आपने, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, जंग अगर फिलवाकी आज दुनिया में अगर कोई जंग हो रही थी तो वो यूक्रेन की। की। जी रूस यूक्रेन को घेरे में लेके वो यूक्रेन के मेन टारगेटेड एरिया को टारगेट कर रहा है। उसने भी आम आदमी को टारगेट नहीं किया, बिल्कुल उसने अवामी मकामात को टारगेट नहीं किया, उसने रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया, उसने सिर्फ उन इलाकों को टारगेट किया जी जहाँ पे हथियार थे, जहाँ पे फौजी नकलो हरकत थी, जहाँ पे जो है दिफाई साजो सामान था, जहाँ पे दिफाई तनसीबात थी। सही। तो उन्हीं इलाकों को जो है रूस ने निशाना बनाया है। सिविलियंस को बिल्कुल बाकी नहीं शहर तो वहाँ पे आज भी आप देखेंगे तो जैसा का जूं का तो शहर खड़ा है, जी गजा की तरह खंडर नहीं बना हो शहर। जी। लेकिन अब ट्रंप भी कहते हैं कि मैंने यूक्रेन की जंग रुका दी। जी आज तक रूस के सरबराह का कोई बयान सामने नहीं आया, जी पुतिन का जी आज तक कोई बयान नहीं आया। जी उसने ना ट्रंप की बात का जवाब दिया, जी ना ट्रंप की बात को जो है संजीदगी से लिया। जी वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने जो घेराबंदी कर रखी है, जी वो घेरा तंग करने का काम मुसलसल कर रहे हैं। भाई, उनका एक ही एजेंडा लगता है मुझे तो रूस का, जी कि लंबे अरसे तक इसको फंसा के रखो, बिल्कुल जी अफलूज बना दो इसको। जी
ना ये काम करे, जी। ना जो है सुकून से रहे, जी। इसकी रातों की नींद हराम कर दो। जी। बस यही काम उन्होंने किया स्ट्रेटेजी है। अडॉप्ट कीजिए। और जो है इन्होंने 2 साल 3 साल से हम देख रहे हैं कि जो है यूक्रेन को घेराबंदी करके जी। उन्होंने मफलूज करके रख दिया है। जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जी। कि किसी शहर को मफलूज कर देना भी मामूली बात नहीं है। जी। जी। करोड़ों रुपए का रोज़ का नुकसान हो रहा है वहाँ जी, पे। बिल्कुल। एक बैनुल-अक़वामी जो है स्टैंडर्ड का शहर है यूक्रेन। बिल्कुल। ख़ास तौर पे हम कैफ की अगर हम बात करेंगे, क्यों जी, की जो बात बिल्कुल। करते हैं, तो वो एक आलमी शहर है, आलमी स्टैंडर्ड का इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था। लेकिन आज वो शहर खामोशी में डूबा हुआ है। जी। वहाँ लोगों को जो है घर से बाहर निकलने, काम पे जाने की इजाज़त नहीं है। जी। और लोग खौफ की हालत में जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी। तो बहरहाल जो है जी। रूस ने यही किया कि उसने एक दारुल हुकूमत को यूक्रेन के मफलूज करके रख दिया। जी, बिल्कुल। और उसने अपनी फ़ौज यूक्रेन के अतराफ में जो है जी। तैनात कर दी है, मुस्तैद रखी है। जी। अब उसके बाद अगर ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने यूक्रेन की जंग रुकवाई है, जी। तो खाम ख्याली है उनकी। बिल्कुल। मतलब एक है, जी। एक मानों में हम ये कह सकते हैं कि वो झूठा दावा कर रहे हैं। जी। अमेरिकी सदर को ये ज़ेबा नहीं देता कि वो झूठा दावा करें, जी। लेकिन अमेरिकी सदर मुसलसल झूठे दावे करते हैं। जी। इंडिया के साथ भी ऑपरेशन सिंदूर के खात्मे के बाद कितने दावे उनके आए। जी। हर महफिल में, हर मजलिस में, हर जलसे में वो जी। यही कहते थे जी। कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है, जी। मैंने जो है इंडिया पाकिस्तान को जंग रोकने के लिए मजबूर किया। जी। जबकि अक़वाम आलम ने ये कहा था, बल्कि एक मजम्मती करारदाद भी पास की गई थी सलामती कौंसिल में, जी। जिसमें कहा गया था कि जानबूझ के उस खित्ते में एक जौहरी जंग को हवा दी गई। जी। जी। उसमें कहा गया था बाज़ाब्ता कि जानबूझ के उस खित्ते में एक जौहरी जंग को हवा दी गई। ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान भी जो है एक जौहरी मुल्क है, इंडिया भी एक जौहरी मुल्क है। पाकिस्तान में जौहरी ताकत है, इंडिया भी जौहरी ताकत है। और जौहरी हथियारों के बारे में बार बार ये कहा गया है कि ये हथियार चलते हैं तो ये सिर्फ एक एरिया को टारगेट नहीं करते, ये पूरे शहर को तहस-नहस कर देते, पूरे शहर को खंडर बना देते हैं। देखिए, जैसा कि कहा गया है, कुरान में कहा गया है कि पहाड़ रेजा 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 होकर उड़ जाएंगे जब सूर फूंका जाएगा। तो अब यहाँ पे उस कुरान में लिखे गए अल्फाज पे गौर करने को जी चाहता है कि जो जौहरी हथियार हैं, इन हथियारों के बारे में भी ये कहा जाता है कि जब ये हथियार चलेंगे, जब इस हथियार को किसी पहाड़ पे जो है फेंका जाएगा या टारगेट किया जाएगा किसी पहाड़ को इस हथियार से, तो वो पहाड़ रेजा रेजा होकर उड़ जाएगा। बिल्कुल, इतने पावरफुल जौहरी हथियार हैं। और यकीनन दो जौहरी मुल्कों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया गया था, लेकिन फिर बाद में हिंदुस्तान ने समझदारी दिखाई और जो है इस जंग को ख़त्म किया गया, वरना तो इस जंग ने तो अच्छों की जो है जीना हराम करके रखा हुआ था। तो इस तरह की जंगों के बाद अगर जो है ट्रंप ये कहते हैं कि जो है मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और जो है हमने एक एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ, और इंडिया चाबहार में जो है बंदरगाह का जो प्रोजेक्ट है उसको तर्क कर देगा, और इंडिया जो है हमारी बात मानेगा, इंडिया वेनेजुएला से तेल लेगा, रूस से नहीं लेगा। इस तरह की हिदायतें अगर ट्रंप जारी करते हैं तो यकीनन ये एक तशवीश की बात कहलाएगी इंडिया के लिए भी, बिल्कुल जाना, और जो है दीगर मामला उमूर के लिए भी। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना। नहीं, जैसा कि आप जानते हैं हमेशा जो है ना, जैसा कि जब भी पार्लियामेंट का कोई इजलास होता है, अब तो जो है ना आप जैसा जानते हैं बजट इजलास चल रहा है, तो उसका कीमती वक्त जो है ना इतना बर्बाद किया जाता है, और जो हुकूमत है वो तो अपोजिशन पे डालती है, लेकिन अपोजिशन कहती है कि ये लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी जो है ना इतना कीमती वक्त बजट सेशन का इसी में जो है ना एक इल्ज़ाम तराशी में, एक दूसरे पे इल्ज़ाम में जो है ना ज़ाय हो चुका है, और रोज़ाना वहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, कोई काम काज वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ पे कभी कभार आ जाते हैं और वो बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अपोजिशन का इसरार रहता है कि वो कुछ कहें, जो कुछ माहिदा आपका अमेरिका से हुआ है उसके ऊपर रोशनी डालें, कुछ बताएं, ये बताने के लिए तैयार नहीं है, बजाय उसके दूसरी इन्हें अनइम्पॉर्टेंट बातों पे बहस होती है। सजा साहब वो फलां है, पुराने किस्से निकाले जाते हैं, ये वो, यानी कम टू द पॉइंट। अगर इन्हें आपको कहा जा रहा है कि आपने एग्रीमेंट किया है अमेरिका से जो है ना, वो भी क्या किए हैं आप देखिए, 25 से लेके 18% पे तैयार हुआ है, तो आपको बताना चाहिए ना। फिर देखिए सीधा सीधा अपोजिशन सवाल कर रही है, गोलमोल सवाल नहीं है ये, सीधा सीधा सवाल है कि भाई आप बताइए कि क्या हुआ है जो ना,
ये तो बताने को तैयार नहीं है, उल्टा जो है ना पुराने किस्से कहानियाँ वो चलती हैं वहाँ पे जो है ना, और आते हैं थोड़ी देर के लिए भी चले भी जाते हैं, और ये हुकूमत के एनडीए वाले थालियाँ थपथपाते हैं, वाह वाह करते हैं जैसा आते हैं। यानी वहाँ पे कोई कामकाज चलने बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल जो है ना। और जो स्पीकर भी होते हैं वो भी एक जो है ना, आपको तो मालूम है रोल कैसा रहता, थम बिल्कुल थम कैसे रहते वो उनका है। तो बताइए कि कौम का कितना नुकसान हो रहा है, अवाम जानने को तैयार है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हैं हमारी गुर्बत के लिए, हमारी बेरोजगारी के लिए, हमारी जॉब्स के लिए, तो इंडिया के डिफेंस के लिए तुम लोग क्या कर रहे हैं, उसका जवाब देने के बजाय इल्ज़ाम तराशी है। ऐसे ही चलता रहेगा तो सज्जाद साहब ये क्या होगा बताइए, मतलब ये मुल्क का होगा क्या आखिर जो है? बिल्कुल, देखिए कल पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है 8 मिनट के बाद ख़त्म हो गई थी जी। परसों पार्लियामेंट की कार्रवाई 5 मिनट के बाद ख़त्म हो गई थी। इससे पहले पार्लियामेंट की कार्रवाई 2 मिनट के बाद ख़त्म हो गई थी। करोड़ों रुपया जो है पार्लियामेंट में सर्फ होता है जी। क्यों? महज इसलिए कि कानून साजी की जाए जी, इलाकों की तरक्की के लिए पैसा जारी किया जाए जी, और इलाकों की तरक्की पे तवज्जो दी जाए। महज इसलिए हर मेंबर को इस बात की इजाज़त दी जाती है कि वो अपने हल्के के लिए बात करे, अपने हल्के की तरक्की के लिए बात करें जी। लेकिन कोई ना कोई जी एक इशू आ जाता है, अचानक आ जाता है। अब जैसे कि मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको जी, कि अभी उसकी बात चली रही थी जी, एप्स्टाइन जेफरी की बात चल रही रिपोर्ट्स की जी। उससे पहले बात चल रही थी, एप्स्टाइन रिपोर्ट से पहले जो है दीगर इश्यूज पे बात चल रही थी कि अचानक अमेरिका का इशू आ गया, अमेरिका के साथ इंडिया की डील। और अलमिया ये है कि अपोजिशन कह रहा है कि इतनी बड़ी डील हो गई अमेरिका के साथ इंडिया की, और उस डील की खबर कौन दे रहा है? ट्रम्प दे रहे हैं जी। अमेरिकी सदर दे रहा है। और फिर अमेरिकी सदर ये भी कह रहा है कि हमने इंडिया के साथ एक अहम डील कर ली है और हमने इंडिया को 25% जो टैरिफ था उसमें घटा के 18% करने से भी इत्तेफाक कर लिया जी। लेकिन उस माहदे के हवाले से जब अपोजिशन ये पूछता है कि अपोजिशन लीडरों को क्यों शामिल नहीं किया गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि जो है अपोजिशन को क्यों जो है एतमाद में नहीं लिया गया डील से पहले। तीसरा सवाल ये था कि डील के नुकात क्या हैं। देखिए अपोजिशन का ये शक व शुबा है कि इस डील में ख़ास तौर पे किसानों के नुकसान का काम किया गया। इस डील में जिस तरह के काम हुए हैं उससे जो है इंडिया का ज़राअत का शोबा अमेरिका के पास गिरवी रखने का जो है काम किया गया है। ये अपोजिशन सवाल कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है मोदी या सरकारी जो है लोग उसका जवाब देने को तैयार नहीं होते। जैसे कि हमने देखा कि चीन की इंडिया में दरअंदाजी का मामला है। इस मामले पे जब सदारती खुतबे पे तहरीक तशक्कुर के दौरान कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने अपने खिताब में इस मसले को उठाया तो फौरी तौर पे स्पीकर ने जो है ऐवान की कार्रवाई ख़त्म कर दी थी। तो तभी राहुल गांधी ने कहा था कि जो है हमारी सुनी नहीं जा रही है, हमें जो है लोगों के बीच से हटाया जा रहा है और हमें जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये सब कुछ होने के बावजूद जो है अब ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी डील हो गई है और इस डील में इंडिया के किसानों को गिरवी रख दिया गया है। देखिए अखिलेश यादव ने तो दो टोक अंदाज में कहा कि अमेरिका अब हिंदुस्तान के गरीब आदमी की प्लेट तक पहुंच गया है और प्लेट में जो रोटी रखी है उस रोटी के रखने ना रखने के इख्तियार को अमेरिका के हाथ सौंप दिया गया। जब इतने बड़े संगीन सवालात हैं तो उन सवालों का जवाब देने के लिए मोदी क्यों नहीं आ रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ ये है कि मोदी लोकसभा में जो है इस पे बात करने को क्यों नहीं आए, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि अब मोदी राज्यसभा में आए तो राज्यसभा में उन्होंने जो भाषण दिया है, जो तकरीर की है, उसमें सारा फोकस ये था कि जो है जो कांग्रेस है वो मोदी की खबर खोदने का जो है बात करती है, नफरत की बात करती है। उन्होंने बार बार ये कहा कि मेरी खबर खोदने की जो है बात क्या करती है कांग्रेस, नफरत का जो है माहौल पैदा करती है। वो जो है राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, तो क्या ये मोहब्बत की दुकान है कि मेरे साथ जो है ये रवैया अख्तियार किया गया है, मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है और मेरे साथ जो है रवैया सही नहीं है।
और कांग्रेस का, और सारी एक 98 मिनट की तकरीबन जी 98 मिनट की तकरीर में इन्होंने कहा कि हमने जितने सवाल किए थे जी, उन सारे सवालों को इग्नोर कर दिया। एक भी जवाब नहीं दिया गया। एक भी जवाब नहीं जी दिया। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हमने सवाल किया था कि टैरिफ का मामला क्या है, जी हमने सवाल किया था कि वो डीजल खरीदने का मामला क्या है, जी हमने सवाल किया था कि वो जो है जी इंडिया जो है तिजारत के हवाले से क्या डीलिंग है इंडिया की जी अमेरिका के साथ, जी लेकिन कोई सवाल का जवाब नहीं दिया गया। जी और सारे सवाल आज भी हाल तलब हैं जी और वहाँ पे एग्रीमेंट हो चुका है। जी और यकीनन आने वाले दिनों में जो है क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल जो है ना सैयद साहब, इन्हें मतलब है कि इन्हें कोई इशू पे बात नहीं है, जी कौम के लिए क्या कर रहे हैं उस पर कोई बात नहीं होती है जो है जी ना। और जब बात होती है तो जो है ना पुराने गड़े इन्हें खबरें मुर्दे उसको निकालने उखाड़ने की, जाते हाँ। हैं। वो बोफर्स का कभी मसला, नेहरू की बात करते हैं, कहा कभी कभी इंदिरा नेहरू, गांधी की कभी बात करते बोफर्स, हैं। ये वो सब जो है ना। अरे उससे हट के अब जो प्रेजेंट चल रहा है उस पर तो बात करिए आप। आखिर सारी कौम बेचैन है सुनने के लिए क्या हो रहा है। मोदी कह रहे हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, कि हमने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी। जी अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करके आपने कश्मीर के आवाम का क्या भला किया आपने? जी क्या कश्मीरी आवाम को रोज़गार मिल गया? जी क्या कश्मीरी आवाम के सेब, उनके अखरोट, उनके बादाम जो है की निकासी का काम हो गया? जी क्या कश्मीरी आवाम को जो है अपने कश्मीरी शाल यूरोप में बेचने के लिए क्या आपने रास्ते बना के दिए हैं? तो ये बहुत सारे सवाल हैं है जी। जो पैदा हो रहे हैं कि आर्टिकल 370 के खात्मे से कश्मीर का क्या भला हुआ। हाँ ये सवाल जो है आज पैदा होता है। जी अब हो सकता है आपने ये सोचा हो कि बड़े बड़े सरमायाकारों को हम लेके आएंगे जी और कश्मीर में उनको जो है वहाँ पे सनद कायम करने के लिए तैयार करेंगे जी और वो कश्मीर का जो भी फ्रूट होगा, जो भी कश्मीर के मादनियात हैं, जो भी ज़रख़ेज़ वहाँ की जो जी है फसलें हैं, जैसे कि ज़ाफ़रान है जी और भी दीगर जो है ज़ाफ़रान है, बादाम है, जी अखरोट है और जो है ज़ाफ़रान, जी जी ज़ाफ़रान जी है, वहाँ कश्मीर का ज़ाफ़रान जी है और कश्मीर के गुलाब हैं। जी सारी जो है दुनिया में डिमांड है जी ये कश्मीर की अशिया की। जी तो क्या इन अशिया के लिए वहाँ कश्मीर में रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल हो गए। पहली चीज़ देखिए सर साहब, पहले जी। यहाँ पे मौका महल के हिसाब से क्यों जिक्र आया 370 की बात चल रही जी, कुछ और, बिल्कुल। आप उसको लाते हैं 30, क्या ताल्लुक है? आप जो अब जो बातचीत जी। चल रही है, जो सवाल किया उसके तो जवाब दीजिए ना। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, मुतमईन होगी तो खामोश हो जाएंगे हो जाना। बिल्कुल। आप जवाब देने तैयार नहीं है, गोल मोल बातें, वो जी। कश्मीर का किस्सा हो, बोफर्स का किस्सा हो, जी। नेहरू का किस्सा, नेहरू आप का। ला के जो है ना तवज्जो हटाने की कोशिश करेंगे पुराने ना, हिस्से सुना रहे हैं तो आप। सुना रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं जी। कि आज जो आपने डील की है जी वो डील क्या है? बिल्कुल उसके जो है सिंपल सवाल है, बिल्कुल आप उसके नुकात बयान कीजिए, खत्म जो है ना। ऐवान को उससे वाकिफ करवाइए। बिल्कुल देखिए ऐवान क्या है, ये जो है कानूनी इदारा है, कानून साज इदारा है। जी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो आवाम से चुन के आए लोग जी। हैं, जमहूरी अंदाज में जो है उनको भेजा गया है। बिल्कुल तो आवाम के मुंतखब करदा लोग हैं बकौर बीजेपी के। जी अब उन लोगों के सामने क्या ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मुआहदा किया है जी अमेरिका के साथ, जी उसमें इस मुल्क का मफाद किस हद तक छुपा है, जी ये जो है आप बताने की कोशिश नहीं बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। आप बिल्कुल बताना नहीं चाहते, आप बात ही करना नहीं चाहते। आप जी। ऐसा लग रहा है कि जो है उसमें कोई बहुत बड़ी जो है जी साजिश है, ऐसा लग साजिश रहा है, है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया, वो हो कॉम्प्रोमाइज़ सकता है सीधा किसी जो इशू पे जो है ना। इशू मतलब कांग्रेस का कहना है कि इन्होंने हर इशू पे जी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बिल्कुल चाहे वो हथियारों का मामला हो, जी चाहे वो ज़राअत का मामला हो, जी चाहे वो तेल खरीदने का मामला हो, जी चाहे वो चाबहार बंदरगाह को छोड़ने का मामला जी। हो। आप देखिए जो शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे ग्रुप की जो लीडर मतलब एक जो मेंबर थे, जी उन्होंने कहा कि आपके बजट में जी चाबहार के लिए 1 रुपया भी रिलीज़ नहीं किया गया, जी जबकि हर साल बजट में चाबहार की बंदरगाह को डेवलप करने के नाम पे जी करोड़ों रुपए जारी किए जारी जाते किए हैं। जाते जी अब के जारी नहीं किया गया। जी उन्होंने सवाल किया कि पहले आपने बजट जारी नहीं किया जी उसमें बजट जी। सेशन में, जी फिर उसके बाद अमेरिका का ये ऐलान आता है कि हमने
इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है, इंडिया हमारा अच्छा दोस्त है, उसने चाबहार से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है, उसने जो है रूस से तेल ना लेने से इत्तेफाक किया है, उसने ईरान से भी तेल ना लेने से इत्तेफाक कर लिया है। तो सब बातों पे आप ही ने इत्तेफाक किया है, आप ही ने चाबहार, तो उन्होंने सवाल किया कि अब तक चाबहार बंदरगाह पे जो हज़ार करोड़ रुपए आवाम के लगा दिए गए हैं, उस पैसे का क्या होगा? बिल्कुल, पहला बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल ये कि आपने अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट किया है, उसका इस मुल्क के आवाम से क्या फ़ायदा है, आवाम को क्या फ़ायदा है? बिल्कुल। तो ये जो बड़े बड़े सवाल हैं, मोटे मोटे सवाल हैं, ये सवाल जो किए जा रहे हैं, इसका भी जवाब देने को मोदी तैयार नहीं है। लोकसभा में तो वो आए नहीं। राहुल गांधी ने जो है सवालनामा तैयार करके रखा था और कहा था कि मैंने ये सवालनामा बना दिया है और मुझे यकीन है कि वो नहीं आएंगे। जी बिल्कुल। और ये भी कहा था उन्होंने कि मुझे यकीन है कि वो नहीं आएंगे क्योंकि वो जवाब देने से डरते हैं और हमारे जो सवाल हैं वो पूरे जो है दलीलों पे आधारित हैं, बहुत ही मोतबर सवाल हैं, बहुत ही संजीदा सवाल हैं और हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन मोदी नहीं आए। अब बल्कि अब वो राज्यसभा में आके जो है तकरीर कर रहे हैं, तो उनकी तकरीर का 90% हिस्सा जो है कांग्रेस के गिर्द घूमता है। उसी को बस क्रिटिसाइज करना कांग्रेस को, बिल्कुल कहना कि मेरी जो है कब्र खोदने की तैयारी हो रही है जी, मुझे रोज़ाना 2 किलो गालियाँ खाने पड़ती हैं जी, मैं ऐसा हूँ, मैं मजलूम हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं वो हूँ जी, मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, मुझे गालियाँ दे। मतलब ये कि आप अमेरिका से डील क्या हुई जी, ये बताने की आपके पास टाइम नहीं है जी, बस अपनी मजलूमियत जो है जाहिर कर रहे हैं, जाहिर करने का, बस ये कि मेरी खबर खोदने की बात कर रहे हैं वो लोग जी, वो लोग मेरी खबर खोदने की बात कर रहे हैं, बस यही बस। देखिए कांग्रेस की एक जलसे में किसी ने नारा लगा दिया जी, एक आम आदमी का नारा है ये। ऐसे नारे हर दिन हर गली में जो है बीजेपी की क़यादत वाली रियासतों में लगते हैं, इश्तिहाल अंगेज़ नारे। हाँ, तो ये नारे तो राहुल गांधी को तो जान से मारने की तक धमकियाँ दी गई, राहुल गांधी को ख़त्म करने की बात की गई जी, और सारी धमकियाँ राहुल गांधी को भी दी गई। तो देखिए जब आप पॉलिटिक्स में हैं, अब वो कह रहे हैं कि 2002 से मैं जो है हालात देख रहा हूँ, 2002 में जो कत्लेआम हुआ गुजरात का जी, सवाल ये पैदा होता है कि उसका जवाब आज तक नहीं दिया। जी, इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, बल्कि अलमिया तो ये हो गया कि जब आप साहब इक़्तिदार हो गए, आ गए, तो बिल्किस बानो के इज्तिमाई रेप, उसकी बच्चों मासूम बच्चों को मारने, कत्ल करने, उसका पीठ चीर के पेट चीर के उसके जो है नौमौलूद बच्चे को ख़त्म करने वाले लोगों को आपने रिलीज़ कर दिया था। आपको भी याद होगा गुज़िश्ता 15 अगस्त में। जी हाँ। तो ये गुजरात में इलेक्शन से पहले आपने जो है इस तरह के हथकंडे जो है आपने इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद अगर आप रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं मजलूम हूँ, तो ये तो बड़ा अलमिया है ये। बिल्कुल बहुत बड़ा जो है। अच्छा अजीब गरीब बात देखिए, हमारे स्पीकर ओम बिरला के थे, नहीं हम खुद उनको मशवरा दिया था कि लोकसभा ना आना है, आपको खतरा है। कैसी बचकानी किस्म की बातें कर रहे जो है ना, हमने मशवरा दिया कि आप मत आओ लोकसभा में जो है ना। क्यों मशवरा दिया? वो नहीं आए। जी हाँ, लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि हमने मशवरा दिया। जी हाँ, तभी तो कहा था, इससे पहले भी कांग्रेस ने कहा था कि कुर्सी सदारत को तक इन्होंने पूरी तरह से अपनी जकड़ में रखा हुआ है, जबकि कुर्सी सदारत का काम है स्मूथ तरीके से जो है पार्लियामेंट चलाना, लोकसभा चलाना स्पीकर का काम है। स्पीकर का काम है कि लोकसभा पुरअमन तरीके से चलाए और तमाम कवायद के लोकसभा के कवायद की पासदारी का काम करें। लेकिन वो भी जो है जिस तरीके का उनका रवैया होता है, जिस तरीके की उनकी बातचीत होती है, जिस तरीके का वहाँ माहौल है, उससे तो साफ जाहिर होता है बिल्कुल कि वो भी हुक्मरान जमात के इशारों पे काम करते हैं। बेस्ट एग्जांपल जगदीप धनकर की बेचारा, वो तो चले गया छोड़ के, आखिर में नहीं होता, वे प्रेशर है इतना मेरे को, खामोशी से वो रिजाइन देके चले गए हो जाए ना। बिल्कुल, क्योंकि मालूम प्रेशर डालते हैं लोग, रूलिंग पार्टी ऐसा प्रेशर डालती है, इनको बोलने को नहीं देते लोगों को, खातिर खा जाना, छोटे बच्चों की तरह डिक्टेट किया बिल्कुल डिक्टेट करता है, घबरा के बेचारे चले। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, छोटे बच्चों की तरह डराया जाता है, डिक्टेट किया जाता है और कहा जाता है कि हम जो बोल रहा है
वो सुनना है। जी। अगर किसी का ज़मीर जाग जाता है तो फिर उसको जो है रिज़ाइन करने के सिवा कोई रास्ता कुछ भी रास्ता नहीं है जो है ना, नहीं खामोशी मिलता से, रास्ता बिल्कुल है। जो है ना, वही सही बात खामोशी है। से उन्होंने जो है जी, रिज़ाइन कर दिया। हो जी, सकता है जी। आने वाले दिनों में उनकी कोई किताब शाये हो हो जाए। सकता है, बिल्कुल। उसमें पता चलेगा कि उसमें पता हकीकत क्या चलेगा थी कि जो है ना। हकीकत क्या थी। जी हाँ, ये कैसे जो है इस बिल्कुल। हुकूमत ने जी, सबूताज करने की कोशिश की है जी, इदारों को, आईनी इदारों बिल्कुल, को। बिल्कुल जो है तो ना, ये जो है सूरत सही है। हाल है, यकीनन ये जी बहुत हाँ, ही अफसोसनाक जी हाँ। सूरत हाल। तो नाज़रीन, हम चलते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ। जैसा अक्सर आप जानते हैं, पाकिस्तान में अक्सर वहाँ पर मसलकी वहाँ पे झगड़े होते रहते हैं, क़त्ल खून गारतगिरी होती रहती है, यानी इबादत गाहों पे हमले होते हैं जो है ना। कभी शिया सुन्नी को मारता है, सुन्नी शिया को मारता है, इन्हें लहू लहान होकर जो है ना ये कंट्री हो चुका है। तो इस तरह का वाक़या इस्लामाबाद में भी पेश आया। आज हुआ ना ये सजा साहब, ये जो जी वाक़या आज हुआ, ही आज का आज ही ही का वाक़या है, नमाज जहाँ जुमा पर के जी मौके पर। नमाज जुमे में एक बारगाह पे शियाओं की वहाँ पे हमला किया गया। तकरीबन 69 लोग जो है ना वहाँ पे हलाक हुए और तकरीबन 169 वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं। तो यानी काफ़ी इतना बुरा मंजर है, वो देख नहीं सकते हम जो है ना। बम ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे। तो सजा साहब, ये अक्सर जो है ना पाकिस्तान में ये मसले की जो है ना झगड़े होते रहते हैं। तो मतलब इसके पीछे है क्या एक्चुअली? मतलब या तो फिर कोई, या तो आउटसाइड कोई कंट्री का इसमें हाथ होना चाहिए, या फिर अवाम वहाँ के जो है ना, या कोई ऐसी एजेंसी अनासिर है जो मुसलसिल चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ते रहें जो है ना, मसलक के हर लोग आपस में खून बहाते रहें। तो जी इसके बिल्कुल, बारे में कुछ भी मतलब कंट्रोल यकीनन करने का। जी, यकीनन देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है जी, कि उन्होंने मजहबी जुनून पसंदी जब वहाँ पे आ गई जी, तो फिर वो सब एक दूसरे से दस्तगिरबान है। जी, चाहे बरेली हो, चाहे देवबंदी हो, जी, शिया सुन्नी। चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, जी, पूरे के पूरे जो है मसलकी तफरक़े में पड़े हुए हैं। जी, और नफ़रत इतनी शदीद है कि वो मस्जिदों को भी बम से उड़ाने से नहीं चूकते। जी, अब देखिए, मुसलमान मुल्क है, जी, इस्लाम वहाँ का जो है इस्लामिक रिपब्लिक है, जी, सब कुछ होने के बावजूद जो है वहाँ पे किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। देखिए, बार बार यही कहा जा रहा है इंडिया में भी जी, कि बीजेपी जिस तरीके से हिंदुत्व का नाम ले रही है जी, और हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, जी, अगर ऐसा हो जाता है, ये एक जमहूरी मुल्क है, एक जी, कदीम जमहूरी मुल्क है, जी, अगर इस जमहूरी मुल्क का शिराजा बिखर जाता है जी, जमहूरियत का, जी, और फिर यहाँ पे एक हिंदू राष्ट्र बन जाता है, जी, तो फिर इंडिया में पाकिस्तान से भी बदतर हालात पैदा होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ये जी, बार बार इंतबाह दिया जा रहा है, जी, खबरदार किया जा रहा है, उसके बावजूद बीजेपी जो है जी, नफ़रत की राजनीति करने से नहीं चूकती जी, है, जी, माहौल प्रागंदा करने से नहीं चूकती है। जी, जिसकी ताज़ा मिसाल हम जो है जी, देख रहे हैं कि जी, कैसे यहाँ पे जो है हालात जुनूनियत, पैदा किए बिल्कुल, जा रहे बिल्कुल, हैं, जुनूनियत, बजरंग दल के कारकुन। अब जी, सबसे बड़ी मिसाल यही जी है हाँ, बिल्कुल, जो अभी हाल में हुआ जी, उत्तराखंड में, हाँ, जो वाक़या उत्तराखंड में जो हुआ, वाक़या हुआ जो है ना, जो जी, वाक़या हुआ है, जी, दीपक का जो वाक़या था जी, कि एक कमज़ोर ज़ईफ़ आदमी की कपड़ों की छोटी सी दुकान, जी, उसको धमकियां देने के लिए आ गए बजरंग दल वाले। जी, जी, बाबा, क्यों अपने दुकान का नाम तुमने रखा, जी, नाम बदलो। जी, राह चलता एक नौजवान उनको रोकता है, जी, उनको जो है ऐसा करने से मना करता है, जी, तो उसके खिलाफ संगीन दफात के तहत एफआईआर दर्ज कर जी, दी जाती है, बिल्कुल, जी, केसेस दर्ज कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, और मामला इतना संगीन है ये जी, कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के सरबराह हैं, जी, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर हैं, उनको ये मसला राज्यसभा में उठाना पड़ता है जी, कि बिल्कुल, क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए जी, क्या जो है इस मुल्क को किस तरीके से जो है जी, तबाह ताराज किया जा रहा है, इस मुल्क में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, जी, और यहाँ पे नफ़रत का कैसा माहौल बना दिया गया है जी, कि बाबा अगर कोई लिखता है अपने दुकान पे तो जो है बजरंग दल वालों, बजरंग दल का एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, जी, लॉ एंड ऑर्डर से, अमन अमान से कोई ताल्लुक़ नहीं ताल्लुक़ है। नहीं है, बिल्कुल, कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, बिल्कुल, जी, ना वो उनको इख्तियार है इस बात जी, का कि वो किसी भी दुकान पे किसी भी दुकानदार पे एतराज़ करें। जी, वो सिर्फ जो है गुंडागर्दी करते हैं, जी, सिर्फ जो है उनका काम है जी, जो है पैसे वसूल करना, जबरन लोगों जी, से पैसे वसूल करना, लोगों को डराना धमकाना। जी, अफसोस का मकाम ये है कि ऐसे लोगों की जी, पुलिस भी सरपरस्ती कर रही बिल्कुल, है हुकूमत खुद बीजेपी सरपरस्त वाली है, जी, रियासतों में। जी, तो ये बहुत ही अफसोसनाक जी, बात है ये। जी, तो यही हुआ है यहाँ भी जी, कि जो है मोहब्बत की एक राजनीति माहौल पैदा करके रख दिया गया है, बिल्कुल, और उसके बीच में जो है जी, अगर यकीनन ये एक खुशाइन बात है जी, कि
जो है इस तरह की जो है बिल्कुल जो है ना। और देखिए अच्छा आप ताजुब करें, बाबा बाबा बोल रहे हैं ना, कई बाबा हैं तो रेप के इल्जाम में बंद है जेल में, आपको मालूम बिल्कुल है? बिल्कुल तो बाबा के नाम पे इतराज है इनको जो है ना, बाबा के नाम पे इनको एतराज़ है। बिल्कुल जो है ना, कई बाबा लोग जो है जेल में बंद है रेप वगैरह के जो है ना इल्जामात में जो है रेप के इल्जामात में। जी हाँ तो बहरहाल जो है बोलने का मतलब यही है सिद्दीक साहब जी हाँ कि जो मस्जिद में जो हुआ वहाँ पे धमाका पाकिस्तान वो काबिल मजम्मत है, काबिल तशवीश है और बायस फ़िक्र भी। बिल्कुल जो है ना, ये हम देख सकते हैं कि मजहबी जुनूनियत पसंदी का अंजाम पाकिस्तान जो लौलान है उसका हम देख सकते हैं। वहीं पे ये चीज़ ये लोग करने को जा रहे हैं हिंदुस्तान, लेकिन ये नहीं देखते कि यहाँ पे कितने मज़ाहब कितने नस्ल के लोग रहते हैं और ये कितने भयानक इसके हालात हो सकते हैं। उसकी इनको सीखना चाहिए, अगर थोड़ा सा इनको अकल है तो सीखना चाहिए कि हमारे ये मजहबी जुनूनियत पसंदी किस तरफ ले जा रही है हमारे मुल्क को। ये बहुत अहम बात है। तो नाज़रीन इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।